गेहूं का अच्छी तरह से विकास हो, कल्लों का ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव हो, इसके लिए हम अगर सागरिका दानेदार डालते हैं तो हमें किस टाइम पर डालना है, कितनी मात्रा डालना है, और अगर हम गलत टाइम पर डालते हैं तो इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश आपका STR खेती में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे और भी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। हम बात कर रहे हैं सागरिका दानेदार की। देखिए, सागरिका दानेदार एक ऐसा ग्रोथ प्रोमोटर है जो समुद्री शैवालों से बना हुआ है। जो लाल भूरे समुद्र में शैवाल होते हैं उनका रस निकाल करके और उन्हीं से ये तैयार किया जाता है। अब जब उनसे तैयार किया जाता है तो जो समुद्र में मौजूद शैवाल होते हैं उसमें बहुत से तत्व पाए जाते हैं। जो आपको यहाँ पर हम लिस्ट दिखा रहे हैं, ये सभी के सभी पोषक तत्व जो है इस सागरिका में मौजूद रहते हैं। और ये सभी ऐसे तत्व हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी कार्य करते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर का भी कार्य करते हैं। तो इनको डालने से ये तत्व तो आपके फसल में मिल जाएंगे, जिससे पौधे में जो ये सूक्ष्म तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता होती है ये पूरे हो जाते हैं। दूसरी ओर जो मार्केट में महंगे महंगे ग्रोथ प्रोमोटर मिलते हैं तो उनकी अपेक्षा ये लगभग आधी से भी कम कीमत पर मिल जाता है और काम आपका गेहूं में कल्लों का फुटाव आदि काफ़ी अच्छे से कर देता है। अब हम सागरिका अगर डालते हैं तो क्या क्या कार्य करता है। देखिए, बहुत से कार्य रहते हैं जो गेहूं में ये करता है। जैसे ये मेटाबॉलिक सिस्टम को जो है एक्टिव करता है, जिससे जो पौधे में विकास का सिस्टम होता है वो अच्छे से मेंटेन रहता है। गुणवत्ता को सुधार करता है, पौधे को मजबूत करता है, हाइट को भी अच्छे से बढ़ाता है, पौधे में हरापन लाता है। तो ये सब चीज़ें करता है। दूसरा एक क्या काम करता है कि जो मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पहले से हैं तो उनको भी ये पौधे तक पहुंचाने में काफ़ी हेल्प करता है। अगर बाय चांस आप पानी नहीं लगा पाते हैं या आपके क्षेत्र में पानी की कमी रहती है तब भी ये उसको काफ़ी हद तक मेंटेन करने का काम करता है। तो इसको अगर आप डालते हैं तो कल्लों का फुटाव, जड़ों का विकास के साथ साथ पौधे का उचित विकास भी होगा। तो ये सब काम सागरिका Z++ से हो जाएगा। जो दूसरे ग्रोथ प्रोमोटर ऐसा नहीं कि काम नहीं करते हैं, वो भी काम करते हैं, लेकिन वो इसकी अपेक्षा काफ़ी महंगे होते हैं। तो महंगे के चक्कर में ना पड़ के आप एक सस्ता सा ग्रोथ प्रोमोटर भी लेकर के यूज कर सकते हैं। अब ये दानेदार होता है, बाकी लिक्विड हुए होते हैं। तो दानेदार किसान भाई यूज करना काफ़ी ईजी समझते हैं, क्योंकि इसके पीछे का जो कारण है तो दोस्तों ये है क्योंकि इसको बुआई के टाइम पर भी आप डाल सकते हो। जैसे आप बुआई के टाइम जो दूसरी उर्वरकें ले रहे हैं उस उर्वरक के साथ में इसको मिला करके डाल सकते हैं, जिससे जब पौधे में जड़ों का फुटाव होगा, जब जड़ इसको लेगी तो आसानी से पौधे को मिलने लगेगा, जिससे शुरुआत से ही पौधे में ग्रोथ, विकास, जड़ों का विकास काफ़ी अच्छे से चालू हो जाएगा। अगर आप बुआई के टाइम बहुत से किसान नहीं डालते हैं तो पहली सिंचाई जब आप 20 से 25 दिन पर करते हैं तो उस टाइम पर डाल दीजिए। देखो, उस टाइम पर चाहें तो आप इसको पहले डाल सकते हैं और चाहें तो आप यूरिया के साथ में मिला करके डाल सकते हैं। ये एक ऐसा ग्रोथ प्रोमोटर है जिसको आप यूरिया के साथ भी मिला सकते हैं या दूसरे किसी तत्व के साथ भी मिला सकते हैं, यानी ये हर चीज़ में चल जाता है। तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम यूरिया के साथ मिलाएं, DAP के साथ मिलाएं, या पोटास डाल रहे हैं या कैल्शियम डाल रहे हैं तो उसके साथ नहीं चलेगा। सबके साथ इजी चल जाता है, तो यूज करना काफ़ी इजी हो जाता है। अब यदि हम 20 से 25 दिन पर डालते हैं तो होता क्या है कि 20 से 25 दिन पर ही कल्लों का फुटाव, जड़ों का विकास तेज़ी से होता है। उस अवस्था में अगर ये ग्रोथ प्रोमोटर पहुँच जाता है तो ये जो पोषक तत्व हैं ये भी पौधे को मिलना चालू हो जाते हैं, जिससे पौधे में जड़ों का फुटाव बहुत अच्छे से होता है और कल्लों का फुटाव भी अच्छे से होता है। बहुत से किसान भाई केवल सागरिका दानेदार ग्रोथ प्रोमोटर को ही डाल करके और 40 से 50 तक कल्ले ले चुके हैं। वो अलग की बात है कि सागरिका दानेदार जो Z++ होते हैं उसमें ह्यूमिक एसिड नहीं होता, तो बहुत से किसान भाई ह्यूमिक एसिड भी अलग से डाल लेते हैं। और कुछ किसान भाई सागरिका गोल्ड का यूज करते हैं जिसमें ह्यूमिक एसिड मिलता है, तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है। तो ये और भी अच्छे से काम करता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये सब चीज़ों में मिला करके आप डाल सकते हैं। किसान भाई क्या करते हैं कि यार सस्ता पड़ता है, बहुत से किसान भाई सस्ते के चक्कर में इसको नहीं डालते हैं, लेकिन बहुत से किसान भाई जो इसको डाल चुके हैं वो रिजल्ट देखते हैं तो अच्छे से इसको ही यूज करते हैं, दूसरा पसंद ही नहीं आता। मैं भी दोस्तों इसको यूज किया है। अब पिछले साल तो मैंने नहीं यूज किया था, दूसरे ग्रोथ प्रोमोटर मेरे पास रखे थे, काफ़ी अच्छा है। इस बार अगर हम डालेंगे तो इसी को डालेंगे, यदि मेरे पास दूसरे ग्रोथ प्रोमोटर नहीं होंगे तो मैं इसी को खरीद कर
करके डालने वाला हूँ। बहुत से किसान भाई दानेदार नहीं डालना उचित समझते हैं, वो सोचते हैं कि हम स्प्रे करके, तो सागरिका स्प्रे करने वाला भी आता है, उसको भी आप आसानी से डाल सकते हैं। लेकिन दानेदार डालने से दोस्तों एक फ़ायदा तो यही है कि इसको ईजी रूप से आप अपनी फसल में किसी उर्वरक के साथ मिला करके डाल सकते हैं। तो ये सब बेनिफिट दोस्तों इस सागरिका दानेदार से आपको मिलते हैं। अगर आप इसको डालते हैं तो निश्चित ही फ़ायदा मिलेगा। बाकी अगर आपको इस पे भरोसा नहीं है तो मैं नहीं कहता हूँ कि आप इसी को डालिए, आप दूसरे भी ग्रोथ प्रमोटर ट्राई कर सकते हैं। बशर्ते 20 से 25 दिन पर आपको ग्रोथ प्रमोटर तो हर हालत में डाल देना है, अगर आपके मन में है कि हमें कल्लों का फुटाव अच्छे से अच्छे अपनी फसल में करना है। तो बस दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।